जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे कि आपको पता होगा, आज आमल की एकादशी है। इस कथा के सुनने मात्र से ही व्यक्ति के संकट दूर हो जाते हैं। कितना भी पुराना संकट हो, कितनी भी पुरानी कष्ट हो, इसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनाते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो आज मैं आप सभी को सुना रही हूँ आमल की एकादशी, बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथा को सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं का अवश्य सुने। तो आइए भगवान श्री कृष्ण नारायण जी के चरणों को ध्यान करते हुए इस कथा को सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से विजया एकादशी की कथा एवं महात्म्य सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से फागुन माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली विजया एकादशी का महात्म्य और कथा सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ और अब मैं फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि के बारे में जानने का उत्सुक हूँ। अतः हे मधुसूदन, इस एकादशी व्रत का क्या विधि और विधान है? इस व्रत में हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। युधिष्ठिर की बात सुनकर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस एकादशी को करने से प्राप्त होने वाला पुण्य फल 1000 गौदान के समान है। हे राजन, अब मैं आपको आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण बोले, एक समय की बात है जब राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और उनसे निवेदन करने लगे। राजा मानधाता बोले, हे मुनिवर, आप सर्व वेदों की ज्ञाता हैं। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे कोई ऐसी कथा सुनाने का कष्ट करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम विचार प्रकट किया है। सर्व कल्याण हेतु आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा, सभी वेदों में सबसे उत्तम और मनुष्य के अंत समय में उसे मोक्ष प्रदान करने वाली आमल की एकादशी की कथा। अतः इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, वैदिक नामक एक नगर हुआ करता था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ग के लोग बड़े ही आनंद से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। वहाँ सदैव देव ध्वनि पूजा करती थी और इस नगर में पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी नहीं था। उस खुशहाल नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवर्षी राजा राज्य किया करता था। अतः अत्यंत विद्वान और गुणी था। नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी परम विष्णु भक्त और आमला वृद्ध, स्त्री, पुरुष और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का पर्व आया। उस दिन सभी प्रजाजनों ने हर्षपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया। राजा अपने प्रजाजनों संग नगर के एक मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ की स्थापना करते हुए प्रभु को धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आमली का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे पूज्यधाती परम, आप परम ब्रह्म स्वरूप हो, स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए सर्व पापों को नाश करने वाले हो। आपको तो मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अब आप मेरा
आर्द्र स्वीकार करें। आप स्वयं श्री रामचंद्र जी स्वयं पूजनीय हो। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, अतः आप मेरे सभी अवगुणों को नाश करें। भगवान दाती की स्तुति के साथ ही सभी ने उस रात्रि जागरण भी किया। रात्रि के समय वहां पर बहेलिया आया। वह अत्यंत पापी और अधर्मी था। वह अपने परिवार का भरण पोषण जीव हत्या करके किया करता था। उस समय भूख प्यास से अति व्याकुल वह बहेलिया मंदिर में हो रहे जागरण को देखने मंदिर के कोने में जाकर बैठ गया और भगवान श्री हरि की एकादशी कथा का महात्म्य सुनने लगा। इस तरह वह उपस्थित अन्य नगरजनों की भांति उसने भी पूरी रात्रि जागरण करते हुए बिता दी। प्रातः काल होने पर सभी नगरवासी अपने घर को चले गए और वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसे बहेलिया ने भोजन किया और कुछ समय पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। किंतु आमलिका एकादशी व्रत के कारण उसने अगले जन्म में राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और वह विदुरथ के नाम से जाना गया। आगे जाकर युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से भरपूर होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। उसकी प्रतिभा तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में स्वयं भगवान विष्णु के समान और क्षमा में माता पृथ्वी के समान थी। वह अपने युग में महान धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह अपनी प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। वह परम दानवीर था और दान देना उसका नित्य धर्म भी था। एक दिन राजा आखेट करने हेतु जंगल में गया। देव योग के कारण वह मार्ग भूल गया और दिशा की अज्ञानता के कारण वह एक वृक्ष के तले जाकर सो गया। कुछ ही देर बाद पहाड़ी डाकू वहां पर आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्दों के नारे लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे सभी संबंधी, माता पिता, पौत्र पौत्र की निरापराध हत्या की है और हमें अपने नगर से बाहर निकाल दिया है। अतः ऐसे दुष्ट राजा को मारना अवश्य चाहिए। अपना क्रोध राजा के ऊपर निकालते हुए वो निशस्त्र राजा की ओर दौड़े और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रहार राजा के ऊपर करने लगे। जितने भी अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर फेंके जाते वो स्वतः ही नष्ट हो जाते और राजा को उन अस्त्रों का बाद एक पुण्य के समान प्राप्त हो रहा था। अब उन डाकुओं द्वारा फेंके जाने वाले अस्त्र और शस्त्र उल्टा उन्हीं को क्षति पहुंचाने लगे और अति के हारे वह स्वयं ही मूर्छित होकर नीचे गिरने लगे। उसी पर राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसमें से एक बहुत ही तेजवान स्त्री का आगमन हुआ। वह स्त्री सुंदर अवश्य थी, किंतु उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से एक भयावह अग्नि की ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह दूसरों काल के समान दिख रही थी। राजा पर प्रहार हो रहा था। वह उन डाकुओं का संहार करने उनके पीछे दौड़ी और कुछ ही समय में उसने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा जागृत अवस्था में आया तो उसने सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। सभी डाकुओं को मरा हुआ देख वह आश्चर्यचकित हो उठा और सोचने लगा कि इन डाकुओं को आखिर किसने मारा होगा। इस निर्जन वन में ऐसा कौन है जो मेरा हितैषी है, जिसने मेरे प्राणों है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। सभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त और कौन है जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुन उसने भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गाते हुए उनको साष्टांग नमन किया। अब राजा पुनः अपने राज्य को गया और शरपूर्वक राज्य करने लगा। अतः अंत में महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का प्रभाव है। इस एकादशी का व्रत करने वाला हर मनुष्य अपने सभी कर्मों से निवृत्त रूप से सफलता प्राप्त करता है और अपने अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। एक बार प्रेम से बोले, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।